हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू सेव द चिल्ड्रन। तो चलिए बच्चों को बचाएं। कैसे बचाएं और वह ऐसा क्या काम करते हैं जिससे हम उनको सेव करें? कौन से काम से बचाएं? तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी हियर गिवन इन योर चैप्टर नंबर 12। तो सम ऑफ देम हैड गॉट लॉस्ट, some ran away from their families and some were left behind by their families। कुछ बच्चे जो है वहाँ से भाग गए, कुछ अपनी फैमिली से बिछड़ गए और जो है कुछ बच्चे वहाँ पे अपने फैमिली से बिछड़ के जो है परिवार से पीछे उन जिनके फैमिली ने उनको वहाँ पे पीछे छोड़ दिया। मतलब कि कुछ बच्चे ऐसे फैमिलीज जो होती हैं जो अपने बच्चों को छोड़ देती हैं। वाई वुड अ फैमिली डू दैट टू देयर ओन चाइल्ड? आस्क्ड जय। अब जय यहाँ पे पूछता है कोई परिवार अपने ही बच्चे के साथ ऐसा क्यों करेगा? देयर आर मैनी रीज़न। यहाँ पर बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैनी ऑफ अस कम फ्रॉम विलेजेस। हम में से बहुत से लोग गांव से आते हैं। सम ऑफ अस वर सोल्ड बाय योर ओन पेरेंट्स। कुछ बच्चे जो है अपने मतलब कि उनके खुद माँ बाप उनको बेच देते हैं। हु डिड नॉट हैव द मनी। जिनके पास जो है पैसे नहीं होते, यानी जिनके पास खाने पीने के पैसे नहीं होते, वो अपने बच्चों को बेच देते हैं दूसरों को। द बॉय रिप्लाइड माई नेम। ये हो चुका है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसके बाद है टू लुक आफ्टर बिग फैमिली। सम पेरेंट्स आर ट्रिक्ड इन टू इट। और कुछ पेरेंट्स की कुछ ये चाल होती है। रिप्लाइड शांतु। शांतु बोलता है बट हाउ कैन द पेरेंट बी ट्रिक्ड। कैसे लोगों की पेरेंट्स की ऐसी चाल हो सकती है? आई हैव 8 फ्रेंड्स टू वूम दिस हैज़ हैपन्ड। मैं ऐसे जो है 8 बच्चों को, 8 फ्रेंड्स को जानता हूँ जिनके साथ ऐसा हुआ है। देयर फादर्स और एन आंट वॉज कनेक्टेड बाय समवन दे न्यू। और जो है उनके पेरेंट्स जो हैं और आंट जो हैं, आंटी जो है वो ऐसे कनेक्टेड हैं किसी पर्सन के साथ। दिस पर्सन प्रोमिस्ड देयर फैमिली अ बेटर लाइफ फॉर द चिल्ड्रंस। ऐसे पर्सन जो हैं प्रॉमिस करते हैं, उन्हें आश्वासन देते हैं कि वह उनके बच्चों के लिए एक अच्छी बेटर लाइफ के लिए क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। दे प्रोमिस टू सेंड द चिल्ड्रन टू स्कूल। और वो जो प्रॉमिस करते हैं कि उनके बच्चों को स्कूल भेजेंगे। एंड गिव देम हाउस टू लिव। और घर देंगे रहने के लिए। माई फ्रेंड्स वर देन टेकन अवे बाय दैट पर्सन। फिर जो है मेरे दोस्तों को उस व्यक्ति ने ले लिया। ही लेटर फोर्स्ड दैम टू वर्क इन द फैक्ट्रीज। और बाद में उनको फोर्स किया जाता है उन बच्चों को फैक्ट्रीज में काम करने के लिए। 3 ऑफ देम वर सिंपली सोल्ड टू अदर एम्प्लॉयर्स। और उनमें से जो है एम्प्लॉयर्स को बच्चे जो हैं बेच दिए जाते हैं। आई हैव 2 अदर फ्रेंड्स दोज फादर्स हैड जस्ट दैम बिहाइंड ऑन द ट्रेन। मेरे ऐसे 2 फ्रेंड्स हैं जिसके फादर जो हैं उनको ट्रेन में छोड़ गए थे। शांतु बताता है व्हाट हैपन्स टू देम आस्क्ड जय। जय कहते हैं उनके साथ क्या हुआ? अ लॉट ऑफ थिंग। बहुत सारी चीज़ें। एंड ऑफन बैड थिंग्स हैपन टू अस। ऐसी बहुत सी बैड थिंग्स जो हमारे साथ होती है। मोस्ट ऑफ सम ऑफ अस आर मेड टू सिंग। हम में से कुछ जो है गाना गाते हैं। एंड डांस्ड ऑन द स्ट्रीट्स। और गलियों में नाचते हैं। यू कैन सी चिल्ड्रंस डांसिंग। तुमने देखे होंगे बच्चों को डांस करते हुए। इन द मिडल ऑफ द रोड। रोड के बीच में। एंड सेलिंग थिंग्स एट अ ट्रैफिक सिग्नल। और ट्रैफिक सिग्नल में सामानों को बेचते हुए तुमने देखा होगा। एट टाइम्स स्मॉल चिल्ड्रन गेट लॉस्ट। कई बार बच्चे खो जाते हैं। टू सर्वाइव दे ज्वाइन अदर चिल्ड्रन हु वर्क्स कंटिन्यूड शांतु। और जो है अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए बच्चे जो है ऐसा काम करते हैं मजबूरी में। ऐसा शांतु अपनी बात को कहते हुए बोलता है। बट व्हाट काइंड ऑफ वर्क। लेकिन किस तरह का काम? कैन स्मॉल चिल्ड्रन डू। कैसे जो है छोटे बच्चे काम कर सकते हैं? आस्क्ड अ शॉक्ड जय। जय शॉक्ड होकर पूछता है। विद अ सैड स्माइल शांतु सैड। शांतु बोलता है साइड स्माइल करते हुए मैनी थिंग्स बट मोस्ट ऑफ देम आर इलीगल। बहुत से ऐसे काम लेकिन जो ऐसे ही जो गैर कानूनी है। आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ फैक्ट्री। फिर वो बताता है मैंने जो है फैक्ट्री में काम किया था। वेयर दे मेड सिल्क। जहाँ पर जो है सिल्क बनता था। वी आर मेड टू वर्क इन अ फैक्ट्रीज दैट मेक क्रैकर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड सारीज फैक्ट्रीज। मतलब ऐसे बहुत से काम थे जो बच्चों से कराए जाते थे। क्रैकर्स करना और फैक्ट्रीज में साड़ीज़ को बनाना। बट इज़ेंट इट डेंजरस। क्या ये डेंजरस नहीं है? जय पूछते हुए कहता है येस इट इज़ वेरी डेंजरस। हाँ वह बहुत डेंजरस है, ख़तरनाक है। वी आर फोर्स्ड टू वर्क अंडर हॉरिबल कंडीशंस। हमें जो है बहुत ही हॉरिबल कंडीशंस के
अंडर काम करना पड़ता है, मतलब कि बहुत ही बुरी कंडीशन होती है, केमिकल्स बने हुए होते हैं जो हम बच्चे इनहेल करते हैं, और जो उनसे काम नहीं होता वो ज़बरदस्ती उनसे कराया जाता है वर्कलोड वाला। वी वर्क फॉर अ लॉन्ग आवर्स, बहुत घंटे वह काम करते हैं, समटाइम्स फॉर 16 आवर्स अ डे, मतलब कि जो 24 घंटे होते हैं उनमें से 16 घंटे वह काम करते हैं। देयर आर टाइम्स व्हेन वी आर नॉट गिवन फ्रेश फूड टू ईट, यहाँ तक कि कुछ समय जो है उन्हें जो है फ्रेश फूड भी नहीं दिया जाता खाने के लिए। आई हेटेड बीइंग पनिश्ड इफ़ आई डिड समथिंग रॉन्ग, और यहाँ पे जो है मुझे बहुत गंदा लगता था जब मुझे पनिश किया जाता था, मतलब पनिशमेंट मिलती थी उसे जब कोई उससे गलत काम हो जाता था और वह जल्दी काम नहीं करता था। बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे। वी आर ऑल अलोन इन दिस वर्ल्ड, हम जो है अकेले हैं इस संसार में। सो वी स्टे वेयर एवर वी गेट सम मनी, तो हम वहीं रुक जाते हैं जहाँ हमें कुछ पैसा मिलता है। फूड खाना मिलता है, एंड अ प्लेस टू स्टे, और जहाँ रहने के लिए मिलता है। व्हेन व्हेन थिंग्स गेट बैड, जब कोई बुरी चीज़ें होती है, वी रन अवे टू अनदर प्लेस, हम दूसरी जगह भाग जाते हैं। एक्सप्लेन शांतु, शांतु बताता है, आई हैव हेयर्ड दैट इट इज़ अगेंस्ट द लॉ टू मेक स्मॉल चिल्ड्रन वर्क। शांतु कहते हैं, मैंने सुना है कि ये बच्चों से, छोटे बच्चों से काम कराना क्या है, गैर कानूनी है। बट इट स्टिल हैपन्स, लेकिन अभी भी हो रहा है। नो बडी इज केयर ऑफ अस, कोई भी इस बात की परवाह नहीं करता। ही फिनिश्ड, उसने ऐसा कहा, कह के अपनी बात फिनिश की। वट डू यू ईट, तुम क्या खा रहे हो? वेल इट डिपेंड्स ऑन वेयर आई एम, ये तो डिपेंड करता है कि मैं जहाँ पर रहता हूँ। समटाइम्स आई गो हंग्री, कई बार वो जो है भूखा रहता है। इफ़ आई एम वर्किंग एट अ टी स्टॉल, अगर जो है मैं किसी टी स्टॉल पर काम करता हूँ, देन द ओनर यूजुअली गिव मी द लेफ्ट ओवर्स, तो बचा खुचा खाना उसे मिलता है खाने के लिए। समटाइम्स आई इवन हैव टू लुक फॉर फूड इन द गार्बेज, कई बार उसे जो है गार्बेज डस्टबिन में जो पड़ा होता है वह खाना पड़ता है। डोंट यू फील लोनली, अब आज जय जय पूछता है, क्या तुम अपने आप को लोनली, अकेला फील नहीं करते हो? कम टू द नेक्स्ट पेज, देखिए ये आपको दिख रहा है शांतु और किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ध्रुव की, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विद टीयर्स इन हिज आईज, उसकी आंखें भर आई आंसुओं की। वेरी मच, बहुत ज़्यादा उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। आई मिस माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली को क्या कर रहा हूँ, मिस कर रहा हूँ। आई हार्डली रिमेंबर वॉट दे लुक्ड लाइक, मुझे मुश्किल से याद है कि वह कैसे दिखते हैं, मतलब कि उसे याद भी नहीं कि उसके पेरेंट्स जो है अब कैसे दिख रहे होंगे। फॉर अ लॉन्ग टाइम आई ट्राई टू फाइंड दैम, मैं काफ़ी समय से उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। बट आई डोंट रिमेंबर, लेकिन अब मुझे याद नहीं है वेयर दे लिव्ड, कि वे है कहाँ पर रहते हैं। आई मिस माई मदर्स हग, मैं अपने जो है मदर्स के हग को जो है मिस कर रहा हूँ। मदर्स मतलब कि जब उसकी, जैसे उसकी माँ गले मिलती थी, उसे वह मिस कर रहा है। वेयर आर यू गोइंग टू डू इन मुंबई, अब मुंबई तुम क्या करने जा रहे हो? आस्क्ड जय क्यूरियसली, उत्सुकता से जो है जय पूछता है। मुंबई इज़ अ बिग सिटी, मुंबई जो है बिग सिटी है। व्हेन इट गेट्स कोल्ड इन दिल्ली, जबकि जो है दिल्ली में ठंड है। सम ऑफ अस गो टू मुंबई, इसीलिए जो है हम में से कुछ लोग जो है मुंबई चले जाते हैं। मुंबई इज़ अ बिग सिटी, व्हेन इट गेट्स कोल्ड इन दिल्ली सम ऑफ अस गो टू मुंबई। देयर आर मिलियंस ऑफ चिल्ड्रंस लाइक अस, यू नो, तुम जानते हो कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे मिलियंस बच्चे हम जैसे। वी ऑल फाइंड समथिंग टू डू, हम जो है यहाँ पे कुछ खोज रहे हैं, मतलब काम ढूंढ रहे हैं। सून इट वॉज मॉर्निंग, जल्द ही जो है सुबह हो गई थी। जय पेरेंट्स वर गोइंग टू वेकअप, अब जय के पेरेंट्स जो है उठने वाले थे। शांतु कुड बी कॉट फॉर ट्रेवलिंग विदाउट अ टिकट, अब शांतु को पकड़ा जा सकता था, जो है बिना टिकट के घूम रहा है, मतलब ट्रैवल कर रहा है ट्रेन में। एंड थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन, और उसे बाहर निकाला जा सकता था। सो ही हैड टू लिव, अब जो है उसे जाना होगा। बिफोर शांतु एस्केप्ड, शांतु के जाने से पहले जय गेव हिम सम फूड, उसे जो है फूड देते हैं खाने के लिए शांतु। दैट ही हैड इन हिज बैग, जो भी उसके बैग में था। एंड हिज फेवरेट टॉय टू रिमेंबर हिज बाय, उसे याद रखने के लिए जो है फेवरेट टॉय देता है। और बाय कहता है। इन अ फ्यू आवर्स ऑफ द नाइट द होल वर्ल्ड ऑफ जय हैड चेंज्ड, रात के कुछ घंटों के लिए जय की जो है पूरी लाइफ जो है, वर्ल्ड जो है चेंज हो गया था, क्योंकि वह किससे बात कर रहा था, शांतु से। और जो है वह किस तरह से अपने लाइफ को स्पेंड कर रहा था, वो शॉक में हो गया था उसकी कहानी सुन के। ही वॉज सडनली अवेयर ऑफ मैनी थिंग्स, वह जो है बहुत सारी चीज़ों के बारे में ऐसे जानता था। दैट ही हैड टेकन फॉर ग्रांटेड,
उसे उन बातों से बहुत सारी चीज़ों का एहसास हुआ, जो उसने बातें करी, जो उसने दी। ही न्यू दैट वेन एवर ही सो अनदर पुअर किड, जब भी वह किसी जो है पुअर किड को देखेगा, गरीब बच्चे को देखेगा ऑन द स्ट्रीट, गली में, ही वुड रिमेंबर शांतु, उसे जो है शांतु याद रहेगा। सो होप यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी वेरी वेल। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू आवर क्वेश्चन आंसर। सो होप you understood very well. Don't forget, do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this. Bye bye to all.